तुम राम की ही शरण में जाओ, वही रक्षा कर सकते हैं। तो भाग के आया, त्राहिमाम करने लगा, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान तो दया के निधान है, और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ना था उसकी महिमा बढ़ाने के लिए एक आँख फोड़ करके उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करने लगे, और उनको लगा कि अब चारों तरफ जान गए हैं कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, तो रोज़ भीड़ आएगी, इसलिए वहाँ से आगे बढ़े। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि मुनि ने बहुत बढ़िया श्लोकों से उनका की प्रार्थना किया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अनामिना स्वधामनम, निकाम श्याम सुंदरम भवम बुनाथ मंदरम, अप्रबुल कंचलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलवम बाहु विक्रमम प्रभो अप्रेम वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। इस प्रकार से प्रभु की प्रार्थना की और उनसे वरदान मांगा, मेरी अविचल भक्ति आपके पैरों में बनी रहे। इस प्रकार प्रभु वहाँ से आगे बढ़े। सर्वंग ऋषि मिले, सुतीष्ण जी मिले और वो ले गए आगे मिलाए। आगे जाने के बाद तब उन्होंने सुतीर्थ जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में ले गए। अगस्त ऋषि ने उन्हें बताया कि आप जा कर के जो है पंचवटी में वास कीजिए, वहाँ आप अच्छे ढंग से रह सकते हैं। तब प्रभु ने उनकी बात मान लिए और अगस्त ऋषि ने उन्होंने हृदय स्तोत्र का की पाठ करने के लिए कहा था। बला अति बला नामक विद्या भी दी थी और अमोघ अस्त्रों का की बाण दिया था, जो कभी न समाप्त होने वाला हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी पंचवटी में आ गए। वहाँ पर राम और सीता एक गुफा में सोते और लक्ष्मण बाहर पहरा देते रहे। इस प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन जो है रावण की बहन शकुंतला वहाँ आ जाती है, सुंदरी बन के, अति सुंदर। राम को देख कर के कहती है कि आप जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसे नारी नहीं। ये भगवान की रचना है कि आज हम दोनों का मिलाप हो रहा है। मैं कुंवारी हूँ और हमारा आपका नहीं कि बेजोड़ नाता रहेगा, ऐसा किसी का नाता नहीं होगा। तो भगवान तो माया के पति थे, और इस प्रकार से जब वो बोले नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ, देखो हमारी धर्म पत्नी हमारे साथ हैं, देखो वो सामने जो बैठा हुआ है वो कुंवारा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि लक्ष्मण तो शादीशुदा है, तो भगवान श्री राम झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ उत्तर है कि विनोद कर रहे हैं, क्योंकि जो है त्रिजटा खुद बोली है कि मैं कुंवारी हूँ। धृत जीवा उसके पति का नाम था, जिसे रावण ने खुद मार डाला था। तो विनोद बस बोले कि हाँ देखो मेरा वहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ वो कुंवारा है, वो शादी तुमसे कर लेगा और सुंदर भी है। तो वहाँ गई, तब लक्ष्मण जी बोले क्या है? उनकी कड़क आवाज़ थी। बोले भाई आओ, जो बैठे हुए हैं राम को दिखा करके तुमसे शादी करने के लिए भेजे हैं। बोले तुम शादी करना चाहती हो रानी बनने के लिए? ना बोले हाँ। तो जानती हो हमसे शादी करके तुम रानी नहीं बन सको, राजा वो है कौशल नरेश, यही है रामचंद्र जी, अयोध्या के राजा हैं और मैं उनका दास हूँ। हमसे शादी करोगे दासी कहलाओगी। तो फिर जो है आकर के जो है राम के पास बोली कि तो ऐसे बोल रहे हैं। बोले भाई देखो वो तुमको टालने के लिए बोल दिया, तुम जाओ उन्हीं के पास, वही यानी तुमसे शादी करेंगे, तुमको रानी बना के रखेंगे। तो फिर जो है लक्ष्मण के पास आई, इस बार क्रोध के बेस में आई, क्रोधावेश में आ कर के फिर जो है लक्ष्मण बोले नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम जो है नहीं कि हमारा तुम्हारा कुजोड़ होगा, जाओ।
तो जब धिक्कारे तो वहाँ से चली, अपना कुरूप बना ली, गुस्से में अपने आप प्रकट हो गया, जिसे देख कर के सीता जी डर जाती है। और इससे पहले कथा ये है कि एक बार लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए थे, तो श्री राम जी ने कहा सीते से कि हे सीता, अब हमारी लीला यहाँ से शुरू होगी, तुम अब अग्नि में वास कर जाओ, अपनी छाया यहाँ छोड़ दो, उचित समय आने पर फिर मैं तुम्हें अग्नि से निकाल लूँगा। तो सीता की छाया थी, सीता डर गई और श्री राम जी ने इशारा कर दिया कि अब इसका जो है नाक और कान काट लो। एक ही बाण से लक्ष्मण जी ने शकुंतला के नाक और कान काट के उसके हाथ में धर दिए। बोले ले जाओ, ये रावण को दे देना कि ये हमारा नाक कान काट लिया। तब वो उसी जगह खरदूषण का वास था, उनके पास गई और खरदूषण बड़ी भारी सेना लेकर के आक्रमण किया। लेकिन राम ने एक लीला किया, सब के सामने राम बन करके खड़े हो गए। तो वो दोनों खरदूषण ब्रह्मा से आशीर्वाद लिए थे कि हम भाई एक दूसरे भाई से लड़ें। उनको पता था हम एक भाई दूसरे लड़ेंगे नहीं, ये हमें मारे, मैं इसको मारूं और हमें कौन मार